Good morning, my dear student. This is Dhiren sir. I welcome you all in your online class. This is my YouTube channel. And students, now we start our class. In the today's topic is your website. In the last class, I discussed about the difference between the internet and www. But today's topic is your website. Website. What is website? Website is a collection of related web pages containing images, videos, और other digital मीडिया। वेब पेज वेबसाइट क्या होती है आपकी? बहुत सारे वेब पेज का कलेक्शन होता है। जब आप व्हेन यू ओपन एनी वेबसाइट तो इंडिविजुअल पेज ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड द वेब पेज एंड कलेक्शन ऑफ मेनी वेब पेजेज इज कॉल्ड द वेबसाइट। एग्जाम्पल मैं एक दे रहा हूँ आपको। जैसे आपकी एक बुक है तो बुक में क्या होगा, सिंगल आपका जो पेज है उसे आप पेज बोलोगे, लेकिन बहुत सारे पेजेस से मिलके आपकी क्या होती है, आपकी बुक बनती है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ पेजेस इज कॉल्ड द बुक। सेम थिंग इन द केस ऑफ वेबसाइट। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज योर व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेबसाइट। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ योर website is domain name. What is domain name? Domain name is the unique name given to any website. किसी वेबसाइट का जो नेम होता है that is called the domain name. किसी भी वेबसाइट का जो नेम होगा वो क्या होगा आपका, that name will be unique. Means there will not be any two websites that have the same domain name. So the character based addressing system is known as domain name, whereas the number based addressing system is known as IP address. IP एड्रेस क्या होता है आपका, कि जो भी आपकी नेटवर्क में अगर कोई डिवाइस कनेक्टेड है, अगर मान लीजिए इंटरनेट में जितने भी कंप्यूटर्स आपके कनेक्टेड हैं, वर्ल्ड में जितनी भी डिवाइसेज हैं, सबका आपका क्या होगा, एक यूनिक IP एड्रेस होगा फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिवाइस इन द network. Now students, we come to your next topic. Your next topic is your site files. Site files have all the elements of your website, which may include images, documents, templates, and HTML files. Keeping the above said analogy in consideration, site files can be related with the paintings in the exhibition building. इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है पेंटिंग का, उसको आप क्या कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, that will be understood by the you. Now your next topic is your web host. What is web hosting? वेब होस्टिंग क्या होता है आपका, कि जब कोई वेबसाइट बनाते हैं, मान लीजिए सपोज आपने एक वेबसाइट अपने घर पर बनाई और आप सोचो कि वो वेबसाइट कोई भी देख ले ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ऐसा नहीं होता। उसको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू होस्ट द वेबसाइट। उसको हमें वेब सर्वर में क्या करना पड़ता है, स्पेस लेंगे, वेब सर्वर में उस वेबसाइट को क्या करेंगे, होस्ट करेंगे। उसके बाद ही क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में कोई भी पब्लिक उसको क्या कर सकती है, देख सकती है, कोई भी लोग उसको देख सकती है। वेब होस्टिंग इज द सर्विस दैट प्रोवाइड स्पेस ऑन द इंटरनेट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वेब site. Like any other computer, web host or hosting servers run on different operating systems. So students, I hope you understand this topic. Web host means hosting of the website, means जब कोई वेबसाइट बनाई जाती है तो उसको क्या करते हैं, सर्वर में उसको स्पेस लेना पड़ता है, उसको होस्ट कराते हैं, तभी क्या होता है, पूरे कोई भी क्या कर सकता है, आपकी वेबसाइट का नेम डालेगा और उस वेबसाइट आपकी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, वी कम टू योर नेक्स्ट टॉपिक। योर नेक्स्ट टॉपिक इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और यू कैन से दैट CMS। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है आपका, कि पहले जब वेबसाइट बनती थी तो उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता था। मान लीजिए एक एक कोड को लिखने के लिए एक दिन लग जाए, फिर कई कई दिनों तक आपको किसी वेबसाइट के कोड को लिखने में लगता था, बनाने में उसको। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे मैनेजमेंट सिस्टम आए, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। बाय द यूज ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वेबसाइट को बनाने का टाइम क्या हो गया आपका, कम हो गया। मीन्स पहले से प्री डिफाइंड उसमें क्या रहते हैं, आपके टेम्पलेट्स रहते हैं, पहले से डिजाइन करके यूजर्स को दे दी जाती है, तो आसानी से उसमें क्या कर सकते हैं, वो लोग वेबसाइट को बना सकते हैं। उसमें टाइम आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। So for example, many examples of content management system are
like your WordPress, Joomla and Drupal. Now students, we come to your next topic. I open your next page of your book. I hope all you have purchased the book, and I request you all the students will open the book according to the page or topic that I have covered. Your next topic is your वेब पोर्टल. वेब पोर्टल क्या होता है कि जब कोई वेबसाइट आप ओपन करते हो तो उस वेबसाइट पे अगर किसी दूसरी वेबसाइट का अगर लिंक दिया गया है, जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो कोई दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी. दैट वेबसाइट इज कॉल्ड द वेब पोर्टल. मान लीजिए आपने कोई गूगल की वेबसाइट खोली और गूगल की साइट में मान लीजिए क्या है, कोई दूसरी साइट का एक लिंक दिया गया है, किसी याहू का लिंक दिया गया, आपने उस पर क्लिक किया तो याहू की साइट ओपन हो गई. तो इस तरह की साइट को क्या बोला जाता है? दिस टाइप ऑफ साइट इज कॉल्ड द वेब पोर्टल. A web portal is a gateway to a wide range of internet services such as email, search engines, e-commerce, etc. Web portal is also a type of website but with a huge range of offerings. Now we come to your next topic. Your next topic is your difference between website and web portal. What is the difference between website and web portal? These are the according to features. Definition of web portal. Web portal is a gateway to a wide range of internet services. Website, as I explained earlier, website is a collection of related web pages. Authentication क्या होता है आपका कि किसी वेब पोर्टल को आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप वेब पोर्टल है तो उसको आपको पहले जैसे लॉगिन आईडी आपको पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल gmail.com एंड redditmail.com. अगर gmail.com को आप ओपन करोगे अपनी ईमेल आईडी को ओपन करने के लिए तो जीमेल पे जाओगे तो फिर उधर क्या पूछेगा आपसे? यूजर आईडी पासवर्ड पूछेगा. सेम थिंग इन द केस ऑफ redditmail.com. बट इन द केस ऑफ वेबसाइट नो ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड. आप कोई भी वेबसाइट आप खोलते हो तो उसमें कोई ऑथेंटिकेशन आपसे नहीं मांगता कि आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिए. एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं. पर्सनलाइजेशन, इट प्रोवाइड्स फोकस्ड एंड पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन. पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन आपको ये शो करेगा आपका वेब पोर्टल. बट इन केस ऑफ वेबसाइट, a website provides extensive content to fulfill the needs of a wide range of users. कोई personalized information इस पे आपकी नहीं होगी. Now customization, user can select the organize the content he wants to access. The content is searchable but not customizable. इसको आप वेबसाइट के कंटेंट को आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, बट आप इसके आपके वेब पोर्टल को आप क्या कर सकते हो? यू कैन डू द सेम. लिंकेज, इट इज जनरली लिंक टू ए वेरियस वेबसाइट. इट इज जनरली लिंक टू इट्स ओन वेब पेज. नाउ फॉर एग्जाम्पल, मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर. यूनिवर्सिटी और कंपनी वेबसाइट लाइक सर्च इंजन्स एंड फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट्स के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. यू ऑल नो अबाउट दैट. Now students, we come to your next topic. Your next topic is your web page. तो web page क्या हुआ? मैंने बोला हुआ example, मैंने I have given the example previously. Web page is a digital page which may contain text, hyperlink, video, audio, images, tables, etc. Hyperlink क्या होता है कि अगर आप उसके ऊपर क्लिक करो, मान लीजिए कोई लिंक दिया गया, उस when you click on that link, then next page or any other page will be opened. वेब पेज में बहुत सारी चीजें आप देखते हो. कोई भी वेबसाइट जब ओपन करते हो उसमें वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, ये सारी चीजें आपकी रहती हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी कम टू योर नेक्स्ट टॉपिक. योर नेक्स्ट टॉपिक इज योर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेब पेज. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेब पेज? आई ओपन योर नेक्स्ट पेज. जूम कर देता हूं मैं थोड़ा सा इसको. स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ ए वेब पेज. वेब पेज क्या स्ट्रक्चर, कोई वेब पेज का आपका इस तरह से आपका स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, किस तरह से आपका शो करेगा आपका वेब पेज. कोई भी होता है स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ ए वेब पेज. ये आपका इंडिविजुअल पेज है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनी वेब पेज. एंड नाउ कंटेंट एलिमेंट्स ऑफ ए वेब पेज. द कंटेंट्स ऑफ ए वेब पेज इज मेड ऑफ हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरलिंक्स. हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? आप जब अपने मोबाइल को यूज करते हो, कोई वेबसाइट आप ओपन करते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जब
कोई अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर उसके ऊपर आप अपने कर्सर को लेके जाते हो, अगर आप उसको क्लिक करते हो तो आपका कोई दूसरा पेज ओपन हो जाता है। दैट टेक्स्ट इज कॉल्ड द हाइपर टेक्स्ट। हाइपर लिंक, आपका लिंक अगर कहीं दिया गया है उसको आप क्लिक करोगे तो देन यू नेविगेट टू द नेक्स्ट पेज और किसी दूसरे पेज पे चले जाओगे। दैट इज कॉल्ड द हाइपर लिंक। सोर्स कोड क्या होता है आपका? सोर्स कोड आप कह सकते हो कि किसी पेज को अगर लिखने के लिए जो कोड, जब कोई वेब पेज बनाते हैं उसको लिखने के लिए जो हम कोड यूज करते हैं, दैट कोड इज कॉल्ड द source code. Now students, we come to your next topic. What makes a web page work? A web page is a basic unit of every website or a document on the web which contains the information. It is created, organized using a web page development tool like HTML. HTML for static content or scripting language like Perl and JavaScript for dynamic content. अब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपका कि स्टैटिक वेब पेज क्या होती है और आपकी डायनेमिक वेब पेज क्या होती है। स्टैटिक वेब पेज आपका वो होता है, मान लीजिए आपने अपना रिजल्ट आपको देखना है, तो आप अपनी साइट, कोई आपने पेज ओपन किया, गूगल में जाके कोई साइट ओपन करी, उधर आपको दिया गया है कि आपको रोल नंबर इंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। तो ये वाला पेज जिसमें आपको रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, तो ये आपका स्टैटिक है, क्योंकि हर बार जब आप पेज ओपन करोगे तो यही चीज आपसे पूछेगा, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। और जब आपने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाला तो आपका क्या होगा, रिजल्ट ओपन हो जाएगा। फिर मान लीजिए आपने दोबारा किसी और का रोल नंबर डाला और डेट ऑफ बर्थ डाली, तो कोई किसी दूसरे का पेज ओपन हो जाएगा। तो दूसरा पेज बार बार क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है, उसके कंटेंट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। देन दैट इज द डायनेमिक पेज। लाइक इन योर फेसबुक, जब आप फेसबुक अपना ओपन करते हो उसमें आपका यूजर आईडी पासवर्ड आपसे बोलता है, आप प्रोवाइड करते हो उसको, तो यूजर आईडी और पासवर्ड वाला पेज आपका स्टैटिक है, क्योंकि हर बार आपसे वही आपकी इंफॉर्मेशन मांगेगी। लेकिन मान लीजिए हमने उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड किसी दूसरा का डाला, तो उसका पेज आपका ओपन हो जाएगा, तो वो पेज उसका आपका कंटेंट चेंज हो रहा है। देन दैट इज द डायनेमिक पेज। So students, I cover the next topic in my next video, and I also request all the students of class 10 to like, share and subscribe my channel. सभी लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।